तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का आप लोगों का देख रहे हैं, टेस्ट चल रहा है, मेडिकल भी चल रहा है, डीबीई भी चल रहा है। तो सारे इंपोर्टेंट आज वीडियो होने वाला है। जितने भी मेडिकल का चल रहा है, जो भी ट्रेड पास कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मेडिकल क्या हो रहा है, सब चीज बात करेंगे। आज स्पेशली बात करेंगे मेडिकल पे, मेडिकल में क्या क्या हो रहा है सेंटर पे, उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। पहले तो आपको बात कर लो, आपका जो भी ट्रेड जो चल रहा है, सबसे पहले आपका एंट्री हो रहा है। एंट्री के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एंट्री हो रहा है, ट्रेड टेस्ट हो रहा है। टेस्ट में जो बच्चे पास हो जा रहे हैं उनको फाइनली मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। मेडिकल आपको 2 दिन में की जा रही है, किसी सेंटर पे, किसी सेंटर पे 1 दिन में हो जा रहा है, लेकिन जिसको पॉइंट मिल जाता है उसके लिए 2 दिन लग जा रहा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप जा रहे हैं ट्रेड टेस्ट देने के लिए, मेडिकल के लिए, तो आप अपने पास कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेके जाए और पास में कुछ पैसे भी लेके जाए। पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी आगे बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक पक्का कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल टेस्ट 2024 मेडिकल, क्या क्या पॉइंट चेक होता है, क्या क्या पॉइंट दिए जाते हैं। आप लोगों को ट्रेड टेस्ट का बता दिया जो चल रहा है, लेकिन जो मेडिकल में जा रहे हैं, मेडिकल में आपका क्या क्या होने वाला है, अगर आप जा रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा और इस बात को पूरा फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जब आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद से आपका खून, पेशाब और एक्सरे, इसके लिए आपको बाहर भेज दिया जाएगा, यानी किसी भी लैब में भेज दिया जाएगा। जो भी खून, पेशाब, एक्सरे जो जांच करते हैं वहां आपको भेज दिया जाएगा बाहर, और वो आपके पैसे से होते हैं। जो उनका चार्जेस होगा 300, 400, 500, जो भी आपका उनका चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको पे करना पड़ेगा जो भी इनका चार्ज होता है खून और पेशाब, एक्सरे का। अब बात करते हैं आपका खून में क्या चेक होता है। खून में आपका बहुत चीज चेक होता है, हेमोग्लोबिन वगैरह जो भी है, शुगर वगैरह। मतलब आपको बात कर लूं कि खून में जो भी आपके शरीर की बीमारी है, खून से रिलेटेड, उसको चेक की जाती है। पेशाब में आपका यूरिन में जो शुगर वगैरह है जो भी है वो चीज चेक की जाती है। एक्सरे में आपके शरीर के अंदर, यानी एक्सरे में सीने में कोई चेस्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए एक्सरे कराए जाएंगे और ये सारे बाहर से कराए जाएंगे और इसका आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको मैंने बोला था पहले ही कि आप कुछ पैसे लेके जाइएगा। अब चलिए बात करते हैं, जब सेकेंड स्टेप आपको हो सकता है, अगर टाइम से अगर रिजल्ट आ जाता है समय से पहले तो आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। अगर टाइम से नहीं आता है तो दूसरे दिन आपको डॉक्टर बुलाएगा जो आपको मेडिकल करेगा। उसके लिए सेकंड स्टेप में देखिए क्या क्या होने वाला है। सबसे तो पहले आपका फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। फ्लैट फुट यानी आपका जो भी पैर है फ्लैट नहीं होना चाहिए। जो पैर का है स्ट्रक्चर है ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। आपका पैर का फ्लैट थोड़ा सा जो ऐसे होता है ना, इस प्रकार का होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हाथ की कोहनी। हाथ को चेक किया जाता है। हाथ का आपका ये जो कोहनी है इसको चेक किया जाता है। आप देखिए हाथ को दिखा रहे हैं, ये आपका जो भी सामने से कोहनी आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है। ये कोहनी सीधा होना चाहिए, कोई एल्बो वगैरह नहीं होना चाहिए। स्केल उसका आता है, मैनेजमेंट करने वाला स्केल से वो चेक कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका नोकनी। पैर का जो नोकनी है, हालांकि कैमरा सामने है दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पैर का नोकनी होगा आप लोगों ने पता होगा, नोकनी चेक किया जाता है। आपका एक दूसरे से घुटना टच नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना का फासला होना चाहिए, कम से कम एक पेन का फासला होना चाहिए घुटने में, कम से कम। और ज्यादा से माइनर कर लेते हैं, कम से कम एक स्केल आर पार होना चाहिए। आपका टच नहीं होना चाहिए। अगर जिनका नौकनी है, जिनका सट रहा है, वो कमेंट कीजिएगा, हम उनको सोल्यूशन बताएंगे कैसे आपको करना है, नौकनी ठीक हो जाता है। ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, आपके प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है ना। प्राइवेट पार्ट्स में क्या हो गया, आपके आगे और पीछे, यानी आगे और पीछे। लेकिन एक बात ये यहाँ ध्यान रखना है, जब भी आप जाए मेडिकल में तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ सफाई करके जाए। ठीक है ना। साफ सफाई करने के बाद आपके देखिए बवासीर चेक किया जाता है। ठीक है। आप लिंग को चेक किया जाता है। ठीक है। वो आपको प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है, किसी को बवासीर वगैरह तो नहीं है, लिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो डॉक्टर देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका नंबर 5 पे, ऑपरेशन। ठीक है। वो तो पहले आपको इतना डरा देंगे
कि आप सच बता दोगे। ठीक है, अगर किसी का छोटा मोटा हर्निया तरनिया का या किसी का ऑपरेशन होता है तो बता देते हैं, आपको कुछ नहीं बोलना है, जो बोलता है हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव नहीं देना है। अगर आपको इतना डरा देंगे कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो बता दो, नहीं होगा तो हम चेक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, छोटा मोटा अगर ऑपरेशन हुआ है, अगर दाग है तो ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा। जिनका दाग नहीं होने वाला है तो पता नहीं चलता है, बोलना है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन वगैरह के बारे में वो आपसे पूछते हैं और चेक करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक रह गया आंख का। ठीक है ना, कलर विजन। आपका पहले आंख चेक करते हैं, आपका आंख 6/6 और दूसरा आपका 6/9 होना चाहिए। ठीक है ना, एक आंख से दिखाते हैं, फिर दूसरे आंख से दिखाते हैं। उसमें क्या पढ़वाते हैं, देखिए एक सिंबल लेटर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर वगैरह के पास जाते होंगे तो इस प्रकार से एक सिंबल लेटर होता है। ठीक है, इसके अंदर लाइट वगैरह आता है, इसमें जो ABC छोटा बड़ा ऐसे करके लिखा रहता है। तो आपको या तो ABCD पढ़वाया जाए या क ख ग घ लिखा रहता है वो पढ़वाया जाए, या एक सिंबल आता है, देखिए सी टाइप का आता है, एक ऐसे बना रहेगा, एक ऐसे बना रहेगा, एक ऐसे बना रहेगा, एक ऐसे बना रहेगा। वो आपसे क्या करेगा, आपको सिर्फ पेंसिल रखेगा या जो भी डंडा रखा रहेगा, बोलेगा आपको क्या है, तो सी है। ठीक है ना, राइट की तरफ मुड़ा है, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, ये अप ऊपर है, ये डाउन है, या आपको ऐसे है, ए है, बी है, सी है, जिस पे आपको टच करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक रहता है और 1 2 भी रहता है, उसको आपको चेक कराना है आंख का। ठीक है, उसके बाद से कलर विजन। नेक्स्ट क्या आता है आपको, कलर विजन। कलर विजन का भी चेक होता है आपको आंखें का, और कलर विजन का एक चार्ट आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बुक होता है जैसे चार्ट होता है, बुक होता है, किसी पे नंबरिंग होता है, किसी पे फिगर बना रहता है, किसी खाली रहता है। तो आपसे बुक पलटते रहेगा और आपसे पूछेगा क्या है। ठीक है ना, जैसे लिखा है 18, 19, ठीक है, 2, घोड़ा, हाथी, जो भी सिंबल होता है आपको चेक होता है आपका कलर विजन का। ये हो गया। नेक्स्ट आप बात करते हैं आपका बीपी। ठीक है, डॉक्टर ये सब चेक करने के बाद सारे एक पॉइंट आपके हैं जो चेक किए जाएंगे। ठीक है ना, बीपी आपके चेक किए जाते हैं। बहुत से बच्चे बीपी में बाहर हो रहे हैं। ठीक है ना, आपको इसमें पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके आंख में कोई है तो आपको पॉइंट दे देंगे, 1 पॉइंट। खून में, पेशाब में कोई कमी आ रही है तो पॉइंट दे देंगे, फ्लैट फुट में है तो दे देंगे, हाथ की कोहनी में है, नोकनी में है, किसी में आएगा तो आपको पॉइंट दे देंगे। तो आप फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा एक ही दिन में, और वहां जो टीम हो वो आपको फिर देखती है कि हाँ वो आपको फिट किया जा सकता है या नहीं। अगर मेजर प्रॉब्लम होता है थोड़ा मोड़ा, वही डॉक्टर फिट करते हैं, बाकी आपको बाहर कर दिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। बीपी, आपके बीपी चेक किए जाएंगे, बीपी लेवल आपका कम ज्यादा तो नहीं है। हालांकि नॉर्मल क्या होता है 120/80 होता है। अगर आपका 125 85 भी होता है तो चल जाएगा, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि 120/80 ही होना चाहिए। लेकिन आपका ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका 140 या 135 90 ऐसा होगा तो आपको बाहर कर दिए जाएंगे। तो बीपी का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्या होने वाला है, वजन, वेट। ठीक है ना, आपका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वेट पे बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कान। देखिए जाइएगा जब भी तो अपना कान का भी सफाई करा के जाइएगा। एक हाइड्रो का पानी आता है, ठीक है, आपको जनरली दुकान पर मिलेगा, या आप डॉक्टर के पास जाइएगा। ये नहीं जो घूम फिर के साफ करते हैं उनसे साफ नहीं कराना है, जनरली डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको जो भी सिरिंज वगैरह से मार के कान साफ कर देता है। नहीं तो एक हाइड्रो का पानी आता है, आप डालोगे तो जितनी गंदगी होगी वो खुल के बाहर आ जाती है। और एक आपको रुई का स्टिक आता होगा, उससे आप सफाई करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो जाके साफ सफाई करवा लीजिएगा। ठीक है, कान का। और कान में भी आपको चेक किए जाते हैं, कान के पर्दे चेक किए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत प्रकार से कान का चेक होता है। ठीक है, आपको एक कान बंद कर देंगे, ठीक है, दूसरी तरफ से बोलेंगे दोनों कान बंद करके सांस लेकर छोड़ो, कान से हवा तो नहीं आ रहा, कान का चदरा आपका फटा तो नहीं है। ये सारी चीज उसके पास मशीन वगैरह आता है, वो चेक कर लेते हैं, कान चेक कर लेते हैं। ज्यादा आपका कमेंट आया था इसका पहले टैटू का, सर टैटू है क्या करेंगे। तो देखिए टैटू कई प्रकार का होता है, एक तो लेफ्ट हैंड में होता है, एक राइट हैंड में होता है, एक बड़ा एक छोटा होता है। ठीक है, अगर राइट हैंड में आपका कोई भी टैटू है तो आप फेल हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड में है तो कुछ हद तक डॉक्टर कंसल्ट कर लेते हैं, हो जाता है, टैटू का इशू नहीं आता है। और बाइक ऊपर करता है आपका साइज पे,
टाइटू छोटा है, ठीक है, जैसे टाइटू है बहुत सा शौकिंग हो गया है, टाइटू छोटा है चलेगा, किसमें है, लेफ्ट हैंड में है। अगर राइट हैंड में है कोई भी टाइटू वगैरह है तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपको टाइटू का हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपके पास है तो अभी तक समय आ गया है आपका, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट दांत का, ठीक है। आपके दांत देखे जाते हैं, काउंटिंग किए जाएंगे, दांत काउंटिंग नहीं किया जाता चलता, लेकिन दांत को आपको देखे जाता है, दांत की बनावट कैसी है, कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, ठीक है, सड़ा तो नहीं है, उसमें अलग से दांत चेक कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका चेस्ट, ठीक है ना। चेस्ट आपने क्या एक्सरे देखा होगा, लेकिन हम बात करें जनरली आपका चेस्ट, तो आपके चेस्ट भी देखे जाते हैं, फुला के जो हमने फुलवाया वगैरह था, जो फिजिकल में जो दिए थे वो भी कराया जाता है, कहीं कहीं नहीं कराए जाते हैं। हालांकि ये सब करने वाले हमारे जीडी के जवान रहते हैं, सब बच्चे को नॉर्मली पास कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया पूरा पॉइंट तेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक वजन क्या बच गया था, वजन के लिए आपको बता दूं, वजन आपका चेक हो रहा है, वजन में बहुत से बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। वजन में अब देखिएगा, पहले बात करेंगे हम मेल की, ठीक है ना, पुरुष का वजन। ये देखिए हाइट अगर आपका 168 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है, उम्र 18 से लेकर 27 साल के बीच में है, उम्र 18 से लेकर 27 साल के बीच में है, तो आपका 51 केजी कम से कम 51 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 केजी तक होना चाहिए। अगर 51 किलो से कम होता है तो भी आपको एक पॉइंट दे देंगे वेट में, और 65 से ज्यादा होता है तो भी दे देंगे। रहेगा आप उस डॉक्टर पे डिपेंड करता है, 1 केजी प्लस माइनस कर लेते हैं, 1-2 केजी, ठीक है। ज्यादा हो जैसे जिनका 168 सेंटीमीटर है, अब 70 केजी वेट है, 71 केजी वेट है, तो भाई पॉइंट दे देंगे, आपको ओवरवेट कर देंगे, ठीक है। अगर आपका 51 है, सपोर्ट रेट कम 50 है तो चलेगा, अब 45 होगा तो आपको अंडरवेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 170 हाइट वाले का, अगर 170 जिनका हाइट है, ठीक है ना, उम्र वही है 18 से लेकर 27 साल तक, यही बच्चे अप्लाई भी किए हैं, वही बच्चे भी इस पे गए हैं। मैं कम वालों को नहीं जोड़ा था, ज्यादा वाला का भी नहीं किया, काउंट किया था, सिर्फ 27 साल तक, ठीक है ना। देखिए उनका वेट 52 किलो से 66 किलो, ठीक है। आप प्लस माइनस 2 केजी कर लीजिएगा, डॉक्टर इतना कंसल्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वेट का बात करें तो 172 जिनका हाइट है, ठीक है, उम्र है 18 से 27 साल, वेट आपका 54 किलो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 68 केजी होना चाहिए। अब बात कर रहे थे आपका 174 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। उम्र की बात करते हैं तो 18 से 27 साल, ठीक है, 55 से 70 किलो के बीच में आपका वेट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका 176 हाइट वाले का, 176 सेंटीमीटर हाइट वाले का, उम्र 18 से 27 साल, 57 से 72 किलो आपका वेट होना चाहिए। अब बात करते हैं 168 सेंटीमीटर वाले का, उम्र 18 से लेकर 27 साल, 58 केजी से लेकर 73 केजी तक उनका वेट होना चाहिए। 180 का बात कर लेते हैं तो आपको 21 से लेकर 27 साल वाले का 59 केजी से लेकर 75 किलो तक उनका वेट होना चाहिए। 1-2 केजी प्लस माइनस डॉक्टर कंसल्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि शरीर का स्ट्रक्चर से भी देखते हैं, शरीर का बनावट कैसा है, इस प्रकार से भी। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है ना। तो महिला का देखिए हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है तो उनका वेट 35 किलो से लेके 45 किलो के बीच में होना चाहिए। उम्र आपका 18 से लेके 27 साल। 153 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 38 से 48 किलोमीटर आपका 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 155 वालों की बात कर लेते हैं तो 39 किलो से 49 केजी, और 158 जिनका अगर हाइट है और उम्र क्या है, सबका उम्र सेम ही है 18 से लेकर 27 साल, तो उनका वजन 41 से 51 केजी होना चाहिए। 160 वाली महिलाओं का 160 सेंटीमीटर हाइट है तो 42 किलो से लेकर 53 किलो तक वजन होना चाहिए, और 163 सेंटीमीटर उनका हाइट है तो 43 किलो से 54 किलो वजन होना चाहिए। जिनका 165 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट है उनको 44 किलो से लेकर 56 किलो के बीच में होना चाहिए, और जिन महिलाओं का 168 सेंटीमीटर हाइट है तो उनका 45 किलो से 60 किलो तक वजन होना चाहिए।
इसमें आपका 2 kg प्लस माइनस कर सकते हैं डॉक्टर के अनुसार। हालांकि जो हमने जो वेट चार्ट दिया है उसी हिसाब से भी डॉक्टर देते हैं। 1-2 kg रहता है तो डॉक्टर कंसल्ट कर लेते हैं, किसी किसी को पॉइंट नहीं देते हैं। तो इस पे जो भी इंफॉर्मेशन देना था मेडिकल से रिलेटेड, यही आपके मेडिकल हो रहे हैं और यही चीज कराए जा रहे हैं। तो विशेष जो हमने टॉपिक बताया था उस पर आप ध्यान दे दीजिएगा, तो आपका मेडिकल निकल जाएगा। छोटी मोटी गलती नहीं करना है जिसमें इनर पार्ट में, ये तो आपके डॉक्टर का है, ठीक है। उसके बाद से आपका बीपी आपके ऊपर कंट्रोल रखना है, थोड़ा पानी वानी पीना है, ठीक है। वजन अभी आपके पास समय है, वजन आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कान का आपके हाथ में, कान का साफ सफाई, बाकी अंदर क्या है वो तो डॉक्टर चेक कर लेंगे ही, ठीक है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि उन बच्चों के पास भी चला जाए जिनको जरूरत है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।